तो ये प्राइज ना मुझे मेरे कॉलेज में मिला था। एक होता है ना हमें स्कूल में कोई प्राइज मिलता है, उसकी भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन ये जो प्राइज है ना मुझे कॉलेज में मिला था, तो इसकी खुशी ना आउट ऑफ लेवल वाली थी। तो इस प्राइज के पीछे ना एक छोटी सी कहानी है जो कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये मुझे कैसे मिला है और कैसे नहीं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो हुआ ये था कि मैं और मेरी फ्रेंड ने ना, स्कूल की फ्रेंड थी मेरी, हम दोनों मतलब इकट्ठे पढ़े हैं स्कूल में, तो हमने एडमिशन भी इकट्ठे ली थी कॉलेज में। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में जाते थे कॉलेज, आना जाना साथ में होता था हमारा, और हमारा पहले से बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा था। और मेरा उस टाइम पे ये सिस्टम था ना कि मैं किसी के साथ भी खुलकर बात नहीं करती थी, जिसके साथ बॉन्ड अच्छा हो बस उसी के साथ करनी अच्छे से बात, और बाकियों के साथ भी करनी वैसे थोड़ी बहुत हाय हेलो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो फिर हमारे एग्जाम आ गए, और एग्जाम से मैंने 20-15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया। पूरा साल में मैंने किताब को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, और एग्जाम से 15-20 दिन पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर हमारे एग्जाम हो गए, एग्जाम भी अच्छे गए, मतलब इतना डाउट था ही मुझे कि मैं पास तो हो ही जाऊंगी, है ना। फिर छुट्टियां पड़ी बीच में, मैं फेमस होगी, फर्स्ट ईयर में थी जब मैं फेमस होगी। उसके ऊपर भी मैं ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि जर्नी क्या थी मेरी क्या नहीं। और ये फेमस होने मतलब फेमस तो मैं फर्स्ट ईयर में हुई थी, लेकिन इससे पहले से मैं वीडियो बनाती थी। जब मैं टिकटॉक होता था ना, उसी टाइम से वीडियो बनाती थी मैं। और उस टाइम पे ना मेरा रिजल्ट भी आ गया था और मैं पास हो चुकी थी। एक साइड पे मैं फेमस हो गई थी, एक साइड पे मैं पास हो चुकी थी, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, वो भी बिल्कुल क्लियर फर्स्ट ईयर में पास हो गई थी, तो बहुत ज्यादा खुशी थी। और उसके बाद मैंने सेकंड ईयर में एडमिशन ली अपनी, तो मेरी फ्रेंड ने ना अचानक से कॉलेज आना बंद कर दिया किसी रीजन की वजह से। तो फिर एक ही फ्रेंड थी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं किसी के साथ बातचीत नहीं करती थी ज्यादा, तो एक ही फ्रेंड थी, उसके साथ ही तो मैं जाती थी घर से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर घर तक। और मेरी फ्रेंड ने भी आना बंद कर दिया था, और मुझे अकेलापन लगता था कॉलेज जाने आने में। तो दीदी ने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं, अकेले भी लोग बहुत कुछ करते हैं। तो फिर मैं समझ गई बात को अच्छी तरह से, और अकेले जाती थी, अकेले आती थी। उस टाइम पे मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फेमस भी हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बन चुकी थी मेरी, तो लोग मेरे से बात करने के लिए आते थे। और उस टाइम पे मैं किसी से भी बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं अकेली जाती थी तो लोग मेरे से बात करने के लिए आ रहे हैं, और मैं ऐसे मुंह छुपा के भाग रही हूँ वहां से, अपनी गर्दन धरती में नीचे कर ले रही हूँ बिल्कुल ही, और बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज तो मेरे साथ जैसे मर्जी बात करो, अच्छे से करती हूँ बात मैं आज तो। लेकिन उस टाइम पे होता था, थोड़ा शर्म आती थी, थोड़ा डर भी लगता था मुझे लगता है ना लड़कियां उस टाइम पे मेरे से जेलस हो रही थी कि ये फर्स्ट ईयर में भी क्लियर पास होगी और ये फेमस भी होगी, तो शायद तभी वो बात नहीं कर रही थी मेरे साथ। खैर मुझे तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई करे चाहे ना करे, मैं अकेले भी खुश रहती हूँ, अकेले में हंस भी लेती हूँ, अकेले खुद से बात भी कर लेती हूँ ना। पर मैं पागल नहीं हूँ पागल तो नहीं हूँ, लेकिन सच में मैं अकेले खुद से भी बातें कर लेती हूँ और अकेले हंस भी लेती हूँ। सो मुझे किसी दूसरे की जरूरत तो नहीं है। तो फिर उस टाइम पे ना कॉलेज में भी मुझे टीचर भी ऐसे बोलने लगे कि आपने कॉलेज आना है या फिर नहीं आना है। उनको लगा कि ये फेमस हो चुकी है, तो क्या पता इसने कॉलेज अभी छोड़ ही देना हो। तो ऐसा तो नहीं था गाइस, मुझे अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखनी थी और वीडियोस भी कंटिन्यू रखनी थी अपनी। तो फिर मैं सेकेंड ईयर में जब मैंने एग्जाम दिए ना, और उस टाइम पे मैं इतना पढ़ी ना गाइस, कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में मैं उतना पढ़ूंगी ना तो कोई ना कोई सरकारी जॉब मुझे मिल ही जाएगी, इतना तो मुझे खुद पर विश्वास है। और ना उस टाइम पे ये जो मुझे प्राइज मिला है ना सेकंड ईयर में, सेकंड प्राइज, तो ये मेरी खुद की वजह से नहीं मिला है, लोगों के तानों की वजह से मैंने लिया है ये वाला प्राइज। बहुत सारे लोगों ने मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत ज्यादा वीडियोस बनाती है, ये पास नहीं होगी, ये फेल हो जाएगी। लड़कियों ने बोला, आसपास के लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो यही बात ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी, मैंने अच्छी तरह से बिठा ली थी कि मुझे इतना तो पता है कि मैं पास तो हो ही जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई ना कोई पोजीशन लेनी है जिससे मैं इनको सभी को बताऊं कि मैं वीडियोस के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छे से कर सकती हूँ। तो यही था मेरा, और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से पढ़ी मैं गाइस। और मैंने सेकंड ईयर में एग्जाम दिए ना जब, तो और जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं सेकंड ईयर में सेकंड पोजीशन मैंने ली थी। और उस टाइम पे मैं इतनी ज्यादा खुश ना। और गाइज उस टाइम पे ना मैंने बहुत सारे बच्चे सोच में डाल दिए थे, वो मुझसे पूछते रहते थे कि तू पढ़ती तो है ही नहीं, तू वीडियोस बनाती रहती है, तो तू लिखती क्या है एग्जाम में। तो फिर उनको क्या पता था कि मैं क्या लिखती हूँ। फिर गाइज उसके बाद मुझे ना लालच पड़ गया, मैंने बोला कि अब मैं सेकंड ईयर में सेकंड आई हूँ ना, तो फाइनल में मुझे फर्स्ट आना है। तो उस टाइम पे जो लड़की थर्ड आई थी और जो फर्स्ट आई थी ना, उन्होंने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया पढ़ाई करने को। तो हुआ ये कि फाइनल में मैं थर्ड आ गई, और जो लड़की थर्ड आई थी सेकंड ईयर में वो सेकंड आ गई, है ना। जो फर्स्ट थी वो तो फर्स्ट ही आई। तो भी क्या, मुझे बड़ा ज्यादा अच्छा लगा, मुझे कोई ना कोई पोजीशन लेनी थी, वो मैंने ले ली। और मुझे दुख तो बस इसी बात का था ना कि थर्ड ईयर में जो मैं थर्ड आई थी ना, उसका मुझे प्राइज नहीं मिल पाया।
वो क्यों? क्योंकि कॉलेज में फंक्शन ही नहीं हुआ। और सच बताऊं तो स्कूल में तो बच्चे ले ही लेते हैं प्राइज, लेकिन बड़ी बात तब होती है जब हम इतने सारे बच्चों के बीच से उठकर जा रहे हैं प्राइज लेने के लिए, वो भी कॉलेज में इतने सारे बच्चे होते हैं। तो आपको पता है कॉलेज में प्राइज लेना कोई आम बात नहीं होती है, स्पेशली स्टडी के लिए, है ना। डांस के लिए तो वैसे भी मुझे बहुत सारे प्राइज आज दिन तक मिले हैं। बचपन से लेकर आज दिन तक मैंने डांस बहुत ज्यादा, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और बस यही थी मेरी छोटी सी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और कॉलेज में ये होता था ना कि कोई फंक्शन होगा, फेयरवेल होगी, कुछ भी होगा तो मैं अकेले ही जाऊंगी, अकेले ही वापस आऊंगी। तो सिस्टर भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, तो जब बहन हो साथ तो डरने की क्या बात। तो आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और गाइज नेक्स्ट बताना मैं किसके ऊपर ब्लॉग बनाऊं, अपनी फेमस होने वाली जर्नी के ऊपर ब्लॉग बनाऊं, या फिर अपनी स्कूल टाइम के ऊपर ब्लॉग बनाऊं, या फिर किसी और चीज के ऊपर ब्लॉग बनाऊं। आप जो बोलोगे मैं वही बनाऊंगी, तो जल्दी से कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए बाय बाय।